मेरे पिताजी अक्सर ये बात करते थे कि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर सामने वाला चाहे तो आपकी जीवन को बर्बाद कर सकता है। और इस बात को मैंने कभी नहीं माना। मैं बचपन से ही ड्राइवर बनना चाहता था। इसका कारण है कि मैं अपने देश को देखना चाहता था और पूरे देश में घूमना चाहता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए मैंने एक हादसा देखा और उस हादसे से मुझे पता चल गया कि मेरे पिताजी जो भी कुछ कहते थे, वो सही कहते थे। एक दिन मैं मालसेज की ओर हरिश्चंद्रगढ़ के लिए जा रहा था। मेरे साथ में मेरा छोटा वाला लड़का साई भी था और मामा भी। तो हम लोग जा रहे थे सीधे लाइन से और वहाँ से एक 70 की स्पीड से एक टू व्हीलर वाला आ रहा था। जैसे ही वो आगे आ रहा था तो बीच में एक बस्ती थी उस तरफ। तो वहाँ से एक कुत्ता दौड़ते हुए आया और सीधा चिल्लाते चिल्लाते उस कुत्ते ने उसके अगले टायर को ठोक दिया। और जैसे ही उस कुत्ते ने उस टायर को ठोका तो उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया और व्यक्ति की गाड़ी पूरी तरह से झुक गई और दोनों जमीन पर रास्ते पर गिर पड़े। गाड़ी घसटते हुए एक तरफ चली गई और वो घसटते हुए रोड के किनारे गटर बनाने के लिए जो एक नाला खोदा हुआ था उसके अंदर वो गिर गया। उस हादसे को देखने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने अपनी गाड़ी रोकी, पीछे से कई गाड़ियाँ रुकी और उन लोगों ने उस आदमी को उठाने के लिए आगे दौड़ पड़े। लेकिन उसके पहले ही वो आदमी उठ के खड़ा होना चाहा। जैसे ही उसने मुंडी को ऊपर किया तो उसके सर से एक खून की चिंगारी निकली और फिर वो वापस उस ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे उसे सहायता के लिए बहुत सारे लोग जम चुके थे और अभी आगे हम लोगों को जाना था तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन मैं उस हादसे के बारे में आज तक हमेशा सोचता हूँ कि जो मेरे पिताजी कहते कि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों मैं हमेशा 40-45 की स्पीड से ही गाड़ी चलाता हूँ, भले कितना ही बड़ा हाईवे क्यों ना हो। 60, 70, 80, 90 नहीं, 40, 35, 40, 45। तो मेरी ये विनती है कि हमेशा आप हेलमेट पहने और हमेशा 40-50 की स्पीड में ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, आपकी ज़िंदगी सामने वाले के हाथों में है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।